हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसी साल रिलीज़ हुई फिल्म द होल ट्रूथ के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें मॉम मे के साथ उसके दो बच्चे पिम और पट थे। और वो एक वेल्दी फैमिली थी जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी थी और आज ही उसका प्रमोशन हुआ था, जिसकी खुशी में वो अपने बच्चों को एक ट्रीट देने वाली थी। उनके साथ उनका एक पेट लाटे भी था जो कि एक बिल्ली थी। पिम स्कूल में एक चीयर लीडर थी और पट एक अच्छा आर्टिस्ट था, लेकिन उसके पैर में बर्थ से ही कोई परेशानी थी। उसी दिन स्कूल से आने के बाद पट का एक दोस्त फेम पिम को चेंज करते हुए देखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक परवर्ट था। और इस बात से पिम फेम पर गुस्सा हो जाती है और वो पट को ब्लैकमेल करता है कि उसके पास उसकी सिस की नहाते हुए की वीडियो है, जिसे वो वायरल कर देगा अगर उसने फेम की बातें नहीं मानी। इसलिए पट फेम से डरा हुआ रहता था। उस रात मै को ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से देर रात तक रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से वह अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती। लेकिन जब मीटिंग ख़त्म होती है तो मै अपने घर के लिए निकलती है और हम देख पाते हैं कि आगे चल के मै का एक्सीडेंट बारिश के कारण एक कार से ठुकने से हो गया है, जिसकी वजह से मैं डीप कोमा में चली जाती है। इस बात से बेखबर बच्चों के पास मै के डैड आते हैं और उन्हें मै के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि पिम और पट ने अपने ग्रैंडपा को कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी पिम और पट हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहां उन्हें मै को देखकर बहुत दुख होता है। तभी वहाँ उनकी ग्रैंडमा वैन भी आती है, लेकिन वो पिम को तो पहचान रही थी लेकिन पट को नहीं। और इस बात से वो उन्हें बताते हैं कि ग्रैंडमा को डिमेंशिया की बीमारी है, जिसके कारण उन्हें कुछ याद नहीं रहता। अब जब तक मैं ठीक नहीं होती तो पिम और पट को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर ही रुकना था। और वहाँ उन्हें मैं की काफ़ी फ़ोटोज़ मिलती है, जिससे उन्हें ये कंफर्म होता है कि वो उनके रियल ग्रैंड पेरेंट्स ही हैं। अगली सुबह पिम और पट को ब्रेकफास्ट दिया जाता है और ग्रैंडमा ने सिर्फ पट को ही एक मिल्क का गिलास दिया था, क्योंकि ग्रैंडमा का मानना था कि मिल्क पट की हड्डियों के लिए ठीक रहेगा। उसी दिन मैं से मिलने के बाद पिम और पट घर आते हैं और तभी पट को दीवार में एक होल दिखता है, जिसमें वो देखता है तो उसे दूसरी साइड एक घर दिखता है जो कि सुनसान था। और तभी वहाँ उसे एक लड़की का भूत भी दिखता है, जिससे पट डर जाता है। ये बात वो तुरंत पिम को बताता है तो पिम उसे कहती है कि इस होल में से उन्हें दूसरा घर दिखता होगा। उस होल के बारे में वो दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन्हें वो होल नज़र ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उनके ग्रैंड पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिम और पट उनके साथ मजाक कर रहे हैं। इस बात से पिम और पट को अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, जिससे पट को ये डाउट होता है कि वो लोग सच में उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी उनका जिक्र नहीं किया था। अगले दिन स्कूल में पट को फिर से फेम ब्लैकमेल करता है और वो उससे जिद करता है कि वो पिम से उसे मिलाए, नहीं तो वो उसकी बहन की क्लिप को वायरल कर देगा। इसलिए पट को मजबूरन फेम को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर ले जाना पड़ता है। तभी पट को उस होल में से कुछ आवाज़ें आने लगती है, तो वो उस होल में देखता है जहाँ उसे एक लड़की का भूत दिखता है। और फेम समझ नहीं पा रहा था कि पट कहाँ देख रहा है, क्योंकि उसे वो होल नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन तब भी फेम उस दीवार में झांकने की कोशिश करता है तो कोई फोर्स उसका फेस दीवार पर ज़ोर से मारती है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके कारण वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि फेम गलती से अपना फ़ोन वहीं भूल गया है, जिसमें पिम की वो वीडियो थी जिससे फेम पुट को बार बार ब्लैकमेल करता था। उस जगह फेम का थोड़ा ब्लड गिर गया था, जिसे देखकर ग्रैंडमा काफ़ी परेशान हो जाती है और वो गुस्से में पिम और पट को डांटने लगती है। उस रात ग्रैंडमा काफ़ी अजीब बिहेव करने लगती है, तो ग्रैंडपा उन्हें संभालते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है, जैसे उन्हें पिछली रात का कुछ भी याद नहीं। तभी वो फिर से पट को एक दूध का गिलास ज़बरदस्ती पीने को देती है, लेकिन हम देखते हैं कि पट की तबीयत अब थोड़ी ख़राब होने लगी है। इधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि 15 साल पहले एक ऑफिसर थे और अब रिटायर हो चुके हैं। और वो उस लड़के के बारे में पता लगाना चाहते थे जिसकी कार से मे का एक्सीडेंट हुआ और बड़े आदमी के बेटा होने के कारण वो लड़का बाहर खुलेआम घूम रहा था।
इधर पिम को फेम का फ़ोन मिलता है जिसमें उसकी वीडियो थी और तभी पट को फिर से उस होल में से आवाज़ आने लगती है और पिम जब देखती है तो उसे भी वही लड़की का भूत दिखता है जिसने एक बेबी को पकड़ा हुआ था और तभी वो भूत उस पर खून की उल्टी कर देती है, जिसे देखकर पिम काफ़ी डर जाती है। उस रात पट पिम के पास उसी लड़की का भूत को नोटिस करता है जिससे वो काफ़ी डर जाता है और इस बात से उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है और ये बात पिम तुरंत ग्रैंडमा को बताती है और ग्रैंडमा पट का ख्याल घर में ही रखती है। उसके बाद पिम का सिलेक्शन चीयर लीडर टीम में हो जाता है, लेकिन पिम फेम के फ़ोन में पाव और फेम की चैट पढ़ लेती है जिससे उसे पता चलता है कि पाव ने ही पिम की वीडियो बनाई थी और ये बात पिम कोच को बताती है जिसकी वजह से पाव को टीम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उस रात पिम उसी हॉल में उस लड़की का भूत को देखती है जो कि खून में लथपथ थी और उसे देखकर पिम को लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पट उसे बताता है कि उस दीवार के पीछे कुछ नहीं है और उस हॉल के पीछे जो भी दिख रहा है वो बस उन्हें दिख रहा है। तभी वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो गुस्से में उस हॉल के आगे एक शोकेस लगा देते हैं ताकि पिम और पट बार बार उस हॉल के बारे में बातें ना करें। उस रात ग्रैंडपा गन लेकर कहीं निकल जाते हैं और उनके जाते ही वो शोकेस गिर जाता है जिसे पिम और पट देख लेते हैं। इधर ग्रैंडपा उस लड़की की कार को रोकते हैं जिसे टकरा कर मैक का एक्सीडेंट हुआ था और ग्रैंडपा उस लड़के को एज अ ऑफिसर चार्ज करते हैं और बदतमीजी करने पर ग्रैंडपा उस लड़के को जलाकर मार देते हैं क्योंकि उस लड़के की वजह से ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। इधर मैक को भी होश आ जाता है और जब वो डॉक्टर से सुनती है कि उसके बच्चे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैं तो मैक को काफ़ी चिंता हो जाती है और वह झटपटाने लगती है कि उसे हॉस्पिटल से जाने दें। दूसरी तरफ पिम और पट को उस हॉल से कुछ आवाज़ आने लगती है जिसे ग्रैंड माँ भी सुन रही थी, इसलिए वो घबराने लगती है और उन्हें देखकर पिम समझ जाती है कि वो बस प्रिटेंड कर रही थी कि वो उस हॉल के बारे में कुछ नहीं जानती। तभी पिम उस हॉल में देखती है तो उसे अपनी ही फैमिली का 15 साल पहले का विज़न दिखता है जिसमें मैं अपनी बेटी पिन्या के लिए रो रही थी और उसमें उन्हें उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी दिखते हैं जो कि थोड़ा यंग थे, लेकिन ग्रैंडमा उन्हें बार बार डांट रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बच्चों को उनके पास्ट के बारे में पता चले। वहाँ एक आदमी भी था जो नशे की हालत में था और उन्हें देखकर पट समझ जाता है कि वो आदमी उनके डैड हैं। तभी पिम ये भी देखती है कि पिन्या की डेथ हो चुकी है और पिन्या एक्चुअल में पिम और पट की बड़ी बहन थी। फिर ग्रैंडमा उन्हें 15 साल पहले का सब बताती है जिसमें वो उन्हें ये कहती है कि उनके डैड एक अच्छे आर्टिस्ट थे लेकिन वो बहुत नशा भी करते थे और इस नशे के कारण पिन्या हाइड एंड सीक खेलते हुए एक क्लोसेट में बंद हो गई जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तभी वहाँ मैं हॉस्पिटल से भागकर आ जाती है और वह पिम और पट को अपने पेरेंट्स से प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि मे के डैड ने उसके हस्बैंड को मार दिया क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से पिन्या को अपनी जान सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तभी हम देखते हैं कि पट को ब्लड वॉमिट हो रही है और उसके पीछे था वो दूध जो ग्रैंडमा उसे दिया करती थी और वो दूध नहीं पॉइजन था जो धीरे धीरे पट को बीमार कर रहा था और यही पॉइजन ग्रैंडमा ने पिन्या को भी दिया था जिससे उसे भी ब्लड की वॉमिट हुई थी और उससे उसकी डेथ हो गई। तभी मैं ग्रैंडमा को वार्न करती है कि वो उनसे दूर रहे और अपने बच्चों को बचाकर मैं उन्हें अपने घर वापस ले आती है। उस रात वैन पागल होने लगती है क्योंकि उसे वो लड़की का भूत परेशान करने लगता है और ग्रैंडपा देखते हैं कि ग्रैंडमा ठीक नहीं है और वो अब मै के हस्बैंड की शक्ल ले लेती है जिससे डरकर ग्रैंडपा उसे शूट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्रैंडमा की मौत गोली लगकर हो जाती है। दूसरी तरफ बच्चे मैं से उनके डैड के बारे में पूछते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई तो मैं उन्हें बताती है कि वो अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ ड्रंक भी थे और उनकी लापरवाही की वजह से पिन्या क्लोसेट में लॉक हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो लॉक नहीं हुई थी और उसे ग्रैंडमा ने जानबूझकर लॉक कर दिया था क्योंकि पिन्या का बिगड़ा फेस होने के कारण उनके ग्रैंड पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात पर वो मे के हस्बैंड को दोषी ठहराने लगे थे और देखते देखते ग्रैंडपा उसे शूट कर देते हैं और जो होल दीवार पर है वो इसी गोली से बना था जो कि एक कर्स्ड होल था और शायद पिन्या की आत्मा ही उन्हें उस होल के थ्रू सब दिखाने की कोशिश करती है। इधर जब सब उन्हें पता चल जाता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दूर रहेंगे और एंड में पिम को पिन्या की आत्मा लोरी सुनाती है जैसे वो उसे सुनाती थी जब पिम काफ़ी छोटी थी और उस लोरी से पिम को काफ़ी अच्छा लग रहा था और हम देखते हैं कि अब पिन्या एज अ एल्डर सिस्टर पिम के साथ है और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।